नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र आप सभी का नई दुनिया सेहतशाला में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज 5 जून है। यह दिन थोड़ा विशेष है। मैं अभी ब्राज़ील देश से आपसे जुड़ा हूँ और आज के दिन हम इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज नई दुनिया का 76वां स्थापना दिवस है, 76th फाउंडेशन डे। तो सबसे पहले तो मैं नई दुनिया से जुड़े इसके सभी पाठकों को, इसके डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी व्यूअर्स को और इस संस्थान में जुड़े सभी एम्प्लॉयज और लेखकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं यहाँ से भेज रहा हूँ। साथियों, इस सेहतशाला की शुरुआत नई दुनिया ने आज से 4 वर्ष पहले किया था। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक श्रेष्ठ योगाचार्य भारत देश के श्री हेमंत शर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत हुई और लगातार इस चौथे साल में इस यात्रा को जारी रख रहा है। 2019 में तो जनता के समक्ष जाकर के अलग अलग योग के सत्र हुए। 2020 और 21 में आप सभी जानते हैं इस कठिन दौर से हम सभी गुजरे हैं, लेकिन नई दुनिया ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। ऑनलाइन माध्यम से इसको जारी रखा और बहुत अच्छे से जारी रखा। इसके इस प्लेटफॉर्म सेहतशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनेकों लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने देश और दुनिया में हेमंत जी के माध्यम से योग के अच्छे गुण सीखे और अपनी सेहत को कवच प्रदान किया। हाँ साथियों, योग जब हम करते हैं तो हमें कवच मिलता है, हमारे स्वास्थ्य रक्षा का कवच। आप सभी को इस कवच को प्राप्त करना है और प्राप्त करना ही नहीं है, इसे मेंटेन करके रखना है। भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि सारे देश में हाहाकार जब मचा हुआ था, तब भी हम इस कवच के कारण उस क्रम में नहीं आ पाए जहां पर कहा जाता है कि सबसे कठिन दौर यहाँ पर बीत रहा है। हम सभी के भीतर जो रक्त है वो योग का रक्त है, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे और दृढ़ता से गहराई में लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया में योग की मांग बढ़ी है। मैं यहाँ अलग अलग शहर में योग सिखा रहा हूँ, ब्राज़ील में, इसके बाद मैं यूरोप में जाऊँगा, फिर अमेरिका में जाऊँगा। सब जगह बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि अब दुनिया को समझ में आ गया है कि जो परिणाम योग देता है वह परिणाम कोई और व्यक्ति, कोई और पद्धति नहीं दे सकती है। इसी परिणाम के को प्राप्त करवाने के लिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। अगले 17 दिनों तक हर दिन मैं आपको योग सिखाऊंगा और 17 दिन इसलिए तय किया क्योंकि नई दुनिया की फाउंडेशन डे पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इस सत्र का जो समापन होगा, सीरीज का जो समापन होगा, वह एक बहुत बहुत वैश्विक विशेष दिवस पर होगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। पूरी दुनिया में उस दिन इस योग के महोत्सव को मनाया जाएगा। एक भारत सरकार ने तैयारी की है, योगा गार्लैंड, योग का हार, जिसे जहाँ जहाँ भी सूरज उगेगा उस दिन 21 जून को जापान से, ऑकलैंड से, जहाँ जहाँ सूरज उगता जाएगा वहाँ पर भारतीय जो मिशन है, जो इंडियन एम्बेसीज हैं, उनकी ओर से हर जगह एक योग के पर्व को मनाने का एक पूरी योजना है। तो उस दिन पूरा विश्व सूर्योदय के समय योग करेगा, हम भी करेंगे और आप सभी को मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा उस और हम लोग सब मिलकर के योग महोत्सव को 21 जून को मनाएंगे। साथियों, इसके पहले कि मैं योग सत्र की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई दुनिया सेहतशाला का जो पूरा फोकस है इस बार वह यह है कि
हमने जो कुछ भी पिछले 2 सालों में इस कोविड की महामारी को देखा है और उसके परिणामों को देखा है, ईश्वर न करे कि कभी यह दोबारा से आए, और यदि आता भी है तो जितना नुकसान हुआ भी है उतना भी नुकसान हमें न देखना पड़े। यह हमारी पूरी अभी हमारा फोकस एरिया है, कवच, योग कवच प्रदान करना है। मैं इन दिनों में केवल मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं कैसे आपको योग के आयाम अलग अलग है, आसन है, प्राणायाम है, अग्नि है, मुद्रा है, क्रिया है, ध्यान है, सभी कुछ है। इनमें से मैं सिर्फ उन्हीं को चुनूंगा जो योग के कवच को आपको प्रदान कर सके। कोई भी ऐसी जैसे इन्फेक्शन शरीर में पहले तो जाए नहीं, और जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो कि वो आपको छुए नहीं, अंदर सब बाहर के बाहर सब हो जाए। और ऐसे संभव है, आपने देखा है कि सभी को अस्पताल नहीं जाना पड़ा, सभी को अस्पताल के बाहर नहीं जाना पड़ा, सभी ऐसे नहीं रहे कि उनको टेस्ट पॉजिटिव आया, कुछ ही लोगों को आया जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, उनको कोई नेगेटिव नहीं आया। कई लोग पता भी नहीं चला, कुछ लोगों को हुआ भी नहीं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कभी किसी कारण से थोड़ी लो हो गई थी, उन्हें ये सब करना पड़ा। आप कोशिश कीजिए कि इस 17 दिन में बिना नागा के, बिना किसी गैप के मेरे साथ रहें, रोजाना सुबह 7 से 8, और जो मैं योग करना उसे आप करें नहीं, सीखें। ध्यान रखिएगा, आपको करना तो है ही, लेकिन करने के साथ साथ सीखना भी है। और यह रिकॉर्डिंग बाद में भी उपलब्ध रहेगा, तो आप इसे फिर से देखकर सीख सकते हैं, और पूरी उम्र, पूरी जिंदगी आप इसमें सीखे हुए योग को अपने जीवन में उतारिए, नियमितता के साथ उतारिए, आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। आपको यह मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि इसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जैसे कि आप स्नान करते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा है। कोई कहता नहीं है कि आप स्नान करिए, आप ब्रश करते हैं, वो आपके जीवन का हिस्सा है। कोई नहीं कहता है कि घर पर ब्रश करिए, जाओ ब्रश करके आओ, लेकिन आपके जीवन का वो हिस्सा बन गया, वो एक आपकी आदत बन गई है। ऐसे ही योग करना आपकी आदत बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास होगा, ऐसा आप भी प्रयास कीजिए, और उसके बाद में आप निडर हो जाइए इन सब चीजों से, अपने शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, नैतिक स्तर पर, जिस भी स्तर पर कहें, हर जगह योग आपको शक्तिशाली बनाएगा, सुदृढ़ बनाएगा, क्षमतावान बनाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ें और कुछ योग के प्रैक्टिकल्स करते हैं, कुछ हम योग के अभ्यास करते हैं, जिससे शरीर पर इसके प्रभाव को हम आज ही देखना शुरू करते हैं। जब हम योग करते हैं तो उसके परिणाम को हमें ऐसा नहीं होता कि 4 महीने बाद मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे, 4 महीने बाद मिलेंगे। आज योग कीजिए, आज परिणाम पाइए। आपको अनुभव करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन हमारे भीतर हो जाता है, कुछ बेहतर लगना शुरू हो जाता है। तो आज ही हम थोड़ा योग करेंगे और फिर हम इसमें धीरे धीरे और योग को, और योग के अलग अलग पद्धतियों को, अलग अलग तकनीक को इसमें एड ऑन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए मेरे साथ, और ऐसा कुछ बिछा लीजिए, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं योग करने की। योग करने में जो जरूरी बात होती है वो यह कि जो कपड़े होने चाहिए वो थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। तो आप ढीले ढाले कपड़े पहने, जिसमें कहीं भी शरीर को मूवमेंट में ये कपड़े कहीं बाधा ना बने। और एक बात और, इसके पहले मैं शुरुआत करूं, हमारी जो सिखाने की पद्धति है वह ऐसी है कि हम आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों को एक साथ करते हैं। इस पद्धति को हम योगेंद्र पद्धति बोलते हैं। ये बहुत प्राचीन पद्धति है, जिस परंपरा से मैं आया हूँ
वह उसे कहा जाता है कि परमहंस माधवदास जी की परंपरा, उनके गुरु थे चैतन्य महाप्रभु, भक्ति योग से योग शास्त्रीय योग में आए और उसके बाद श्री योगेंद्र जी जिन्होंने दुनिया का पहला योग संस्थान की स्थापना आज से 104 वर्ष पूर्व की, और उनके जो पुत्र थे वो मेरे गुरु हैं डॉक्टर जयदेव, और उन्हीं से जो मैंने गुरुमुख से शिक्षा प्राप्त की है वही मैं आज तक बिना किसी परिवर्तन के मैं दुनिया भर में सिखा रहा हूँ। तो आज आपके बीच में भी थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा और फिर हम कल और ज़्यादा, परसों और ज़्यादा, हर दिन क्रम के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम थोड़ा माइंड को कंडीशनिंग कर लें, इसको हम तैयार कर लें योग करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं आसन को स्थिर प्रार्थनासन। बहुत सरल आसन है, ये सिर्फ इसके लिए किया जाता है कि अब हम बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाए और अपने भीतर के दुनिया में प्रवेश करें। बहुत ध्यानपूर्वक करना है। इसे करने के लिए हमें दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिलाना है, दोनों हाथ ऐसे जोड़ना है, शरीर को ढीला करना है, अलाइन हो, सीधा हो, न पीछे जाए न आगे जाए, दाएं बाएं जाए, एकदम अलाइन हो। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम आंख बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपने भीतर, अब सारे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसे हमें इंट्रोवर्ट करना है, अंतर्मुखी करना है। इन ज्ञानेंद्रियों का स्वभाव है बाहर से जुड़े रहने का। अब हमें इसे भीतर की ओर मोड़ना है, और जैसे हमारे भारतीय शास्त्रीय परंपरा है कि हम किसी भी अच्छी साधना या किसी बड़े काम की शुरुआत में ईश्वर की स्मरण करते हैं, तो अभी भी ईश्वर की स्मरण करते हैं और मन में अपने परमात्मा को लेकर के आए, उन्हें अनुभव करें, उनकी ऊर्जा को अनुभव करें। अगर मन संतुलित हो जाता है तो शरीर संतुलित हो जाता है। हमें स्थायी रूप से शरीर में अगर संतुलन लाना है, बैलेंस लाना है, इक्विलिब्रियम लाना है, तो हमें अपने मन को कुछ साधना देनी होगी, कुछ अभ्यास देना होगा, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। धीरे धीरे आंख खोलना है और अब हम आगे बढ़ें। योग में शरीर के हर हिस्से को अलग अलग व्यायाम देने के लिए आसन बनाए गए हैं, लेकिन ये सब आसन कुछ 1000-2000 साल पहले बने थे। आज के युग के जो लोग हैं इस दुनिया में, जो आज के युग के नागरिक हैं, उनका शरीर इतना लचीला नहीं होता है, इसलिए हमने कुछ एक्सरसाइजेस बनाए हैं जो योग को के आसनों को करने के लिए आपके शरीर को तैयार करते हैं। तो पहला जो इसमें एक्सरसाइज है वो आपके हाथ के लिए, उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, एल्बोज और शोल्डर्स के लिए है। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए एक बार और फिर मेरे साथ कीजिए। दोनों हाथ ऐसे सामने लेकर के ऐसे एक दूसरे की उंगलियों को डाल लेते हैं, शरीर सीधा रखते हैं, एकदम सीधा। अब शरीर एकदम तना हुआ हो गया है। श्वास भरते हुए हाथ को अंदर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे हाथ को बाहर की ओर खींचना है, कंधे पीछे की ओर लेके जाना है, हाथ पीछे की ओर खींचना है और आगे की ओर भी खींचना है, दोनों तरफ। हम उंगलियों से हाथ को आगे खींच रहे हैं, कंधे से हाथ को पीछे खींच रहे हैं। अब श्वास लेते हुए हाथ को अंदर लाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे बाहर की ओर खींचना है, हाथ को कंधे को पीछे की ओर खींचना है। थोड़ी थोड़ी देर में आंख बंद करके सब कुछ अनुभव करें भीतर क्या हो रहा है। यही विशेषता है हमारे योग साधना की, इसमें हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, फिर श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे योग के किसी भी व्यायाम को करने के लिए हमें जो तैयारी करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ आराम से धैर्यपूर्वक होना चाहिए। जो हम यहाँ अभ्यास करते हैं यही अभ्यास का असर हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे कामकाज पर पड़ता है। देखिए हम धैर्य के साथ आसन को कर रहे हैं, क्रियाओं को कर रहे हैं, और इसी का असर हमारे पूरे अगले 24 घंटे
श्वास छोड़ा और हाथ ऐसे सीधा कर दिया। अब हम ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो कि उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, सबके लिए, ये हाथ के लिए है। इसका अभी आप परिणाम देख रहे होंगे, हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा। दर्द तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ गया है। इस सर्कुलेशन बढ़ना ही योग के परिणाम को दिलाता है। अब आप देखिए अगला एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो ये हाथ को ऐसे ऊपर की ओर हम लेके जा रहे हैं और यहाँ खींच रहे हैं, खूब अच्छे से शरीर को खींचते हैं। शरीर खींचते, केवल हाथ नहीं, और श्वास छोड़ते हैं, हाथ को नीचे लाते हैं। बस ये खींचने के बाद जो शरीर में हुआ है आराम देते वक्त, यही पर परिणाम मिलता है। क्योंकि जैसे ही हम खिंचाव के बाद शरीर को छोड़ते हैं, पूरा रक्त का संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस स्ट्रेस्ड और एरिया में पहुंचता है। एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो हमारे उस एरिया में पहुंचता है जिस एरिया को हमने खिंचाव दिया है। और यही साइंस है कि जब ब्लड वहां पहुंचा तो ब्लड खाली हाथ नहीं जाता है, वो ऑक्सीजन लेके जाता है, ऊर्जा लेके जाता है। तो उस एरिया में हमने ज्यादा ऊर्जा को दे दिया। और इस रक्त का एक और विशेष गुण है कि जब ये आता है तो खाली हाथ नहीं आता है, वहां से सब इम्प्योरिटीज को लेकर के आता है। तो गया ऊर्जा को लेकर के, आया सारे टॉक्सिन्स को लेकर के, इम्प्योरिटीज को लेकर के, और लाकर के वापस बाहर निकाल देता है। इसलिए योग के आसनों को करने से हमें तुरंत परिणाम दिखते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, अंदर से हार्मनी आती जाती है। तो देखिए अगले एक्सरसाइज के लिए फिर से करते हैं 3 बार। श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है हाथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, फिर श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। एक बार और श्वास लेते हुए गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। रिलैक्स। ये हो गया हमारा दूसरा एक्सरसाइज। हम 5 एक्सरसाइज करेंगे आज, 12 कुल एक्सरसाइज है। आज 5 सीखेंगे, कल 2 और जोड़ेंगे, फिर और जोड़ेंगे, ऐसे करके हम हर दिन कुछ कुछ जोड़ते जाएंगे। इसलिए आपको मिस नहीं करना है, एक भी दिन कोशिश कीजिए मिस ना हो, आपको ये रोजाना और सही समय पर, इसी समय पर आकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, 7 से 8। अब अगली एक्सरसाइज के लिए देखिए, यहाँ पर ऐसे हाथ को आगे ले जाना है और श्वास लेते हुए हाथ को सामने से लेकर के पीछे ले जाना है, पीछे ऐसे लेके जाना है। लेकिन इस समय शरीर सीधा है, शरीर नहीं मोड़ना है, सिर्फ हाथ को पीछे की ओर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को वापस लाना है। फिर श्वास को लेकर के जाना है और जितना हो सके उतना पीछे हाथ को ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। एक बार और श्वास लेते हुए हाथ लेके पीछे, और अनुभव किया कहाँ पर क्या हो रहा है। इस समय हमारा मन कहीं बाहर नहीं जाए, भीतर ही रहे, सिर्फ देखे कहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस पद्धति से आप करते हैं तब आपका ध्यान भी हो जाता है, प्राणायाम भी हो जाता है, क्योंकि आप श्वास भर के ले जा रहे हैं, श्वास पूरी तरह छोड़ रहे हैं, प्राणायाम हो रहा है और प्लस आसन तो हो ही रहा है। क्योंकि समय ही अभी सबसे बड़ी समस्या है, योग करने के लिए हमें समय नहीं है, क्योंकि दूसरे इतने काम हैं, जीना कठिन हो गया है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। और या समय तो है, लेकिन फिर भी हमारे मन का कुछ ऐसा स्वभाव बन गया है कि वह अपने आप के लिए समय नहीं देता है, बाकी सब कामों के लिए खूब समय देता है, खूब। हाँ, दिन के पास बहुत समय है, वो ऐसा नहीं कि दिन भर योग अभ्यास या अपने आप के लिए करेंगे या दौड़ लगाने जाएंगे, कुछ करेंगे। इससे मन का अभ्यास है जिसे हमें बदलना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब हम बदलेंगे तभी हम इस योग्य बन पाएंगे कि हम दूसरों को प्रेरित कर सकें, वरना क्या होगा, हम खुद नहीं करेंगे दूसरों को बोल नहीं सकते। इसलिए आप सभी इस अभ्यास को नियमित रूप से अपने जीवन की आदत बना लें, फिर आप दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। पूरा भारत जो है पूरे विश्व को प्रेरणा दे सकता है कि हम कैसे योग को अपने आचरण में लाकर विश्व को स्वस्थ बना सकते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना, यही उद्देश्य रहा
यही बात हमने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर बोला कि भारत पूरे विश्व को वो दे सकता है जिससे पूरा विश्व स्वस्थ और सुखी हो सकता है। और योग, आयुर्वेद और हमारे पुरानी पद्धतियाँ सब वैदिक पद्धतियाँ हैं जो पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि कैसे हम भीतर से सब कुछ बदल करके स्वस्थ रह सकें। जो अगली एक्सरसाइज है उसमें हम हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हैं, इसलिए साइड से आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप पीछे हाथ दे सकें। हाथ ऐसे पीछे ला करके उंगलियों के ऊपर डालते हैं और श्वास लेते हुए हाथ ऐसे ऊपर ले जाते हैं जितना हो सके। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा शरीर सीधा है, गर्दन आगे झुकी नहीं है, ऊपर नहीं ले जाना है, एकदम सीधा रहता है। जितना हो सके उतना हाथ पीछे ले जाना है। आप थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर। आपको पहले दिन ज़्यादा, अगर आप पहले अभ्यास नहीं किए हुए हैं तो आपको पहले दिन जितना जा सकते हैं उससे 10% कम ही चाहिए। अगले 2-4 दिनों में फिर अभ्यास बन जाएगा, तब हम जितना जा सकता है उससे 10% ज़्यादा जाने का प्रयास करेंगे। वरना कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि शरीर बहुत स्टिफ है और हमने ज़्यादा प्रयास कर लिया तो यहाँ पर कुछ दर्द शुरू हो गया। और इसके बाद एक बार और करते हैं, तो 3 बार करेंगे, 2 बार करना है। श्वास लेते हुए ऐसे हाथ को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 4। पहला हो गया आगे ले जाना, दूसरा हो गया ऊपर ले जाना, तीसरा हो गया पीछे ले जाना और चौथा हो गया इस प्रकार से पीछे से ऊपर लेके जाना। 5वीं जो एक्सरसाइज है वो बहुत विशेष है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, जो अगला बताने वाला, ये सब हमें परिणाम देते हैं शरीर के इन हिस्से में। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है शरीर के इन हिस्सों के लिए व्यायाम। हमारा जीवन जब तक हम जागृत रहते हैं अधिकांश समय मोबाइल फोन के साथ बीत रहा है। पिछले 10 सालों में ऐसा हो गया है कि हर साल आपकी और मोबाइल की दोस्ती थोड़ी ज्यादा होती जा रही है और नतीजतन शरीर का जो पोस्चर है वो अधिकांश समय गर्दन झुकी हुई, कंधे आगे और हाथ ऐसे इसी में जा रहा है। जब ऐसा हम बहुत देर तक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सारे एरिया आपके स्टिफ होते जा रहे हैं। बहुत देर तक किसी भी एरिया को आप एक जैसे रखें तो वो स्टिफ होता जाता है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबकी यही दशा है। तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका उपयोग मत कीजिए, उसके बहुत अच्छे सदुपयोग भी होते हैं, हो सकता है सदुपयोग हो ही रहा हो, लेकिन एक काउंटर उसका हमें करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके सदुपयोग करने के दौरान शरीर में कुछ रोग ले आए, शरीर में हम कोई डिसऑर्डर लेके आ जाए, लाइक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या फ्रोजन शोल्डर, या यहाँ पर स्टिफनेस इतनी हो जाए कि आपको दर्द ही होते रहे। ये सब उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम साथ ही साथ ये एक्सरसाइज कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उस दुष्परिणाम से बचे रहेंगे, बल्कि अपनी एजिंग से भी बचे रहेंगे। क्योंकि जब हमारी एजिंग होती है तो कंधा धीरे धीरे आगे होता रहता है और ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो कंधा एकदम सीधा रहता है, शरीर एकदम अलाइन रहता है। उम्र कितनी भी हो, हमारा जो पोस्चर है वो उस उम्र के साथ जाए नहीं, ऐसे संभव है। तो अगली एक्सरसाइज आप देख लें, इसमें हम हाथ को ऐसे साथ में रखते हैं। अब श्वास लेते हुए हम गर्दन को ऐसे पीछे ले जाएंगे, कंधे को पीछे मोड़ेंगे और हाथ को पीछे से नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम शरीर को वापस अपने नॉर्मल स्टेज पर लेके आएंगे। फिर श्वास लेते हुए जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। आप देख रहे होंगे कि जब मैं खींच करके ले जाता हूँ तो वापस आने के बाद में सफिशिएंट टाइम हमें देना है शरीर को रिलैक्स होने के लिए। मतलब जितनी देर हम खींच रहे हैं उतनी देर आराम भी देना है। ऐसा आप करेंगे तो योग सत्र के बाद शरीर आपका थका हुआ नहीं होगा, बल्कि और आराम में होगा। तो शरीर लेकर के आप आए थे योग सत्र में, जितना थका हुआ था उससे भी आराम मिल जाए, वो भी थकान मिट जाए। ऐसी हमारी योग पद्धति है, यही हमारी योग सिखाने की पद्धति
तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम कुछ भी खिंचाव दें, जितना समय खींचिए उतने समय उसको रिलैक्स करें। एक बार और देख लीजिए, श्वास लेते हुए खींचा और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो गए। ये मैंने 5 एक्सरसाइज आपको बताई, रिपीट कर देता हूँ। पहला हुआ हाथ को आगे खींचना, दूसरा हो गया हाथ को ऊपर खींचना, तीसरा हाथ को पीछे की ओर खींचना ऊपर से, फिर पीछे से हाथ मिला करके ऊपर उठाना, ऊपर खींचना, और आखिरी हुआ अपने शोल्डर्स, कंध और गर्दन को, सिर को पीछे मोड़ना। ये सभी हम अगर करते हैं तो हमारे इस पूरे रीजन्स का, यहाँ कमर से लेकर के ऊपर के सारे हिस्सों का व्यायाम हो जाता है, मेंटेनेंस हो जाता है, और इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि हम खूब बार बार खींचते हैं तो आने वाले कई घंटों तक हमारी जो नेचुरल ब्रेथ है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे परिणाम हैं। आप तो बस करते जाइए और अगले 17 दिन तो जुड़े रहिए और नई नई बातें सीखते जाइए। अब मैं इस आगे बढ़ता हूँ, कुछ आसन मैं आपको बैठ करके कर पाऊंगा। अब जो हम करने जा रहे हैं वो ट्रेडिशनल आसन है, परंपरागत आसन है, जो योग के आसन है। इसके पहले जो थे वो योगासन नहीं थे, यह योगासन की तैयारी थी। अब ट्रेडिशनल आसन हम लोग करने जा रहे हैं। आपको कोई भी मेरी बात समझ में ना आए या थोड़ी स्पष्ट न लगे तो क्लैरिटी के लिए आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को डाल दीजिए, या किसी भी एरिया में आपको योग को जानना है, किसी भी बीमारी के लिए योग को जानना है, कुछ भी प्रश्न आपके मन में आता है योग को लेकर के या मेरे इस सत्र को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो आने वाले दिन में, कल या जब भी उसका सही समय होगा, तब मैं उसका उत्तर आपको जरूर से दूंगा। एक भी व्यक्ति का कोई भी प्रश्न मैं छोड़ूंगा नहीं, कंबाइंड आंसर दूंगा या इंडिविजुअल आंसर दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। तो आप लोग इसे जरूर से ध्यान रखें। कोई भी मन में प्रश्न हो तो आप उस कंफ्यूजन में मत रहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिए, आप पूछ लीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हर प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। दूसरी बात, इस जो पोस्ट है, इस प्रीमियर जो हो रहा है, इसे आप बहुत लोगों तक शेयर कीजिए। इसमें शेयर करना होता है, अगर आप इसे शेयर कर देते हैं तो बहुत लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। ये एक आपकी ओर से गिफ्ट होगा लोगों के लिए, मुफ्त में एक दिया हुआ दान होगा, क्योंकि जो भी योग करेंगे वो स्वस्थ रहेंगे तो उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी उसका फल मिलेगा, दान करने का फल। आप अच्छा कुछ भी दे रहे हैं। जैसे हम बहुत सारे मनोरंजन के वीडियो शेयर करते हैं एक दूसरे को व्हाट्सएप पर, खूब सारे पॉलिटिकल, मनोरंजन के और दूसरी चिंता बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो कुछ उसकी बजाय या उसके साथ आप इसे भी शेयर कीजिए। साथियों, तो आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ जो मेरा खुद का बड़ा फेवरेट आसन है। ये मेरा फेवरेट इसलिए बना है क्योंकि मैं यात्राएं बहुत करता हूँ, पूरी दुनिया में यात्रा चलती रहती है। कहीं कहीं पर भी मेरे अपनी विश से नहीं होती कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन समय मुझे बुला लेता है, सिचुएशंस बुला लेती है, कभी इस देश में कभी उस देश में। तो मेरा जो टाइम टेबल है कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम रूटीन में हूँ। मैं यहाँ ब्राज़ील आता हूँ तो मेरे गृहनगर से निकलता हूँ, इंदौर से या उज्जैन से या चोगल से, तो यहाँ आश्रम तक पहुँचने में कई बार 45-50 घंटे लग जाते हैं। घर से निकले, एयरपोर्ट पहुँचे, फिर वहाँ से निकले, मुंबई पहुँचे, मुंबई से फिर इंतज़ार किया इंटरनेशनल फ्लाइट का, वहाँ से किसी एक देश में पहुँचे, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती ब्राज़ील की, फिर वहाँ पहुँच करके वहाँ फिर बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। वो इंतज़ार 2-2.5 घंटे से लेकर के 9-10 घंटे तक का भी होता है। फिर वहाँ से दूसरी फ्लाइट लेकर के 15 घंटे 12 घंटे की लंबी फ्लाइट लेकर के साओ paulo आना पड़ता है, जो यहाँ का मुंबई है ब्राज़ील का। फिर यहाँ फिर इंतजार करो, फिर जाओ पोर्तो एलेग्रे, और वहाँ से फिर एक रोड की जर्नी शुरू करो। ऐसा करने में इतना 40-50 घंटे लग जाते हैं। लेकिन योग से मुझे ये जो 40-50 घंटे की यात्रा है, इसकी थकान या इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। पहले पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने
समझा, सीखा, शरीर को समझा, क्या होता है यात्रा के दौरान, क्यों शरीर को थकान होती है। करते हम कुछ नहीं है, कोई हम वजन नहीं उठाते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी अलग अलग टेम्परेचर में जाने से, फ्लाइट के अंदर कम ऑक्सीजन होने की वजह से, और भी ऐसे अनेक कारण हैं। जो भोजन हम लेते हैं वो भी एक कारण है, और एक जो हमारा उठने सोने का उठने का एक समय परिवर्तन होता है, ये सब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग जेट लैग कहते हैं। लेकिन साथियों 15 साल हो गए, किसी ने मुझे जेट लैग में नहीं देखा। बहुत आंशिक होता है, बहुत आंशिक, जो सामान्य लोगों को होता है उससे देखा जाए तो 2% भी नहीं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि मैं योग को छोड़ता नहीं हूँ यात्रा के दौरान। ये आसन आपको ये सिखाएगा कि केवल 2.5 बाई 2.5 फीट यानी 1 मीटर बाई 1 मीटर में हम एक ऐसा आसन करें जो पूरे शरीर को व्यायाम देते हैं, शरीर के हर हिस्से को खिंचाव मिल जाए, कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए, सब पूरे मूवमेंट्स हो जाए। इस आसन का जो ट्रेडिशनल नाम है वो है पर्वतासन। पर्वतासन बहुत सिंपल आसन योगियों ने बनाया था, मैंने उसको मॉडिफाई किया। मैंने तो क्या योगा इंस्टीट्यूट में से मॉडिफाई किया, और मैंने उसमें और मॉडिफिकेशन डाल दी। ऐसे करके हमने एक पूरा पैकेज बना दिया पर्वतासन का। आप इसे देखिए। अब जो सिंपल आसन होता है पर्वतासन, उसमें तो सिर्फ ऐसे हाथ को उठाते हैं और यहाँ ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। मैंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है। सबसे पहले इसको बैठने के लिए 3 प्रकार के, या तो सुखासन में बैठे, अगर हो सके अर्ध पद्मासन में बैठे, और जिसमें मैं करता हूँ वो है पद्मासन। रोजाना अगर पद्मासन करें तो इसका अभ्यास ऐसा बन जाता है कि जैसे कि आपको आनंद ही ना आए जब तक आप पद्मासन न लगाएं। कष्ट नहीं देता, फिर आराम देता है और विश्राम मिलता है ऐसे करने से। तो पद्मासन में हम बैठते हैं और सबसे पहले अपनी तैयारी करते हैं, मन की तैयारी, अपने आप के भीतर जाना, अपने भीतर से जुड़ना, और फिर दोनों हाथ ऐसे साइड में रखना। ध्यान से देखिए, अभी करिए नहीं, सिर्फ मुझे देखिए, क्योंकि इसमें मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक के बाद एक अलग अलग मूवमेंट्स हैं, और पूरे आसन को करने में 1.5-2 मिनट लग जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए। जब भी कभी आपके पास समय ना हो या ऐसी परिस्थिति नहीं हो कि योग में बिछा सके, तो केवल ये एक आसन करने से मिनिमम बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो ऐसे हम हाथ को साइड में रखते हैं। अब ध्यान से देखिए, श्वास लेते हुए हाथ को ऐसे ऊपर उठाते हैं। मैंने अभी आँख खोल के रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आँख बंद करके रखें, जिससे हम भीतर से जुड़ सकें। तो ऐसे हाथ को ऊपर खींचते हैं। अब ये हो गया अपवर्ड स्ट्रेचिंग, पूरा शरीर आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं। सारे आपकी कमर से लेकर के साइड, आपके फ्रंट, चेस्ट, बैक, गर्दन, सब ऊपर खींच रहे हैं, जितना हो सके ऊपर खींचे। और फिर श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट कीजिए। एक कमर को, अपने मेरुदंड को मोड़ दीजिए। पहले इसी बाएं या दाएं तरफ ले जाइए, यहाँ थोड़ा सा रुकने के बाद श्वास लेते हुए वापस आइए। प्राणायाम अपना जारी है। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए एक तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। पूरी तरह श्वास छोड़ दीजिए और शरीर को अच्छे से मोड़ दीजिए। फिर श्वास भर करके आपको आना है आगे। यहां श्वास छोड़ देना है, क्योंकि अगली जो मूवमेंट है उसमें श्वास लेते हुए जाना है। श्वास लेते हुए हमें साइडवर्ड बेंड करना है, जितना हो सके। पूरे इस हिस्से में आपको स्ट्रेच मिलना चाहिए। आपके यहाँ की हिप जॉइंट से लेकर के आपके नी जॉइंट, सब सारे जॉइंट्स इसका असर मिलता है। और अच्छे से शरीर को झुकाइए अपने एक साइड में। श्वास को छोड़ते हुए वापस आइए। श्वास लेते हुए दूसरी दिशा में जाइए, जितना हो सके। मैं आपको वही आसन बताऊंगा जो हर सामान्य व्यक्ति कर सके। कठिनाई कुछ भी नहीं है इससे करने में, जरा भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत कुछ ऐसा जिम्नेशियम वाला शरीर चाहिए नहीं, हर सामान्य शरीर वाला व्यक्ति कर सकता है। फिर श्वास लेते हुए, अभी हम श्वास छोड़ करके आए हैं, श्वास लेते हुए शरीर को पीछे ले जाना है, जितना हो सके गर्दन को पीछे मोड़ना है, हाथ को पीछे ले जाना है।
अब हमें आगे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए हमें शरीर को आगे ले जाना है। ऐसे हाथ को जमीन पर रखना है और सिर को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करना है। यदि आपसे हो सके तो, नहीं हो सके तो जितना झुक पाए उतना पहुंच जाए। श्वास लेते हुए ऊपर आना है, एक बार और अच्छे से खींचना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाना है। देखिए कितना सुंदर आसन है। श्वास लेते हुए हम ऊपर गए, शरीर को ऊपर की ओर खींचा, फिर हमने श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ शरीर को मोड़ा, ट्विस्ट किया। अब आप कल्पना कीजिए आपकी स्पाइन के साथ क्या हो रहा है। स्पाइन के आसपास के जितने भी मसल्स हैं वो सब में खिंचाव मिल रहा है, सारे लिगामेंट्स को खिंचाव मिल रहा है। फिर आप वापस आए, वो सब रिलैक्स हुए, फिर आपने इधर मोड़ा, इधर सारे आपके जितने भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, सबको खिंचाव मिला। फिर वापस आप आए, फिर शरीर को इधर मोड़ा। अब जो इधर मोड़ा है यह हम सामान्य जीवन के जितने भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें ये होता ही नहीं है। और धीरे धीरे हमारे ये सारे मसल्स स्टिफ होते जाते हैं, ये सारे हमारे लिगामेंट्स स्टिफ होते जाते हैं। और फिर जरा सा एक झटका लगा 40-50 साल की उम्र में तो हो गया हमें स्लिप डिस्क, हमें कमर का दर्द शुरू हो गया, हमें जॉइंट पेन शुरू हो गया, हमें ये इतनी सारी समस्या कहीं नहीं है, समस्या हमारे भीतर ही है। इसके जनक हम खुद ही हैं। हमें थोड़ा सा जो हमारी जीवन शैली बदल गई है उसने समस्या को उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। प्राचीन जीवन शैली में हम ये सब मूवमेंट्स किसी न किसी कारण से कर ही लेते थे। पेड़ पे चढ़ते थे, पहाड़ पर चढ़ते थे, तो अपने आप ही ये सब मूवमेंट हो जाया करते थे। जब भी हम पेड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो हम ऐसे भी मुड़ते हैं, ऐसे भी मुड़ते हैं, ऐसे भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो कोई जंगल में जा रहा है, तो कोई तैरने जा रहा है पानी में। पहले तो हर दिन व्यक्ति नहाने के लिए पानी में तैरने जाता था, उसमें सारे ये मूवमेंट्स करते थे। तो साथियों अब ये हमें अलग से करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर हम दर्द को भी सहेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, और अपना ध्यान जो हमें करना है, जिसको करने के लिए हमारा जीवन है, अपने फोकस, अपने क्रिएटिविटी है, वो सब करने से हम रह जाएंगे। शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है तो हमारा कुछ भी किया हुआ स्वस्थ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ये सब करते रहना है। हम एक बार और साथ में करते हैं। आप लोग दोनों हाथ ऐसे साइड में रख लीजिए और ध्यान से देखते हुए कुछ करिए। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर भर के श्वास लेना है, खूब ऊपर खींचा, श्वास छोड़ते हुए शरीर को मोड़िए एक तरफ, और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए। इस पूरे आसन में कहीं कोई रिस्क नहीं है, इसकी चिंता न करें, कोई भी व्यक्ति से कर सकता है। हाँ, यदि कोई आपके शरीर में बीमारी है तो बात अलग है। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, श्वास लेते हुए, श्वास माफ कीजिएगा, हम श्वास छोड़ते हुए गए थे, श्वास लेते हुए आए हैं। अब फिर से श्वास छोड़ते हुए जाना है और श्वास लेते हुए वापस आना है। फिर हमें यहाँ पर श्वास छोड़ देना है, श्वास लेते हुए साइड में शरीर को मोड़ना है जितना हो सकता। फिर श्वास छोड़ते हुए आना है, श्वास लेते हुए वापस जाना है दूसरी तरफ अच्छे से। श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए पीछे जाइए जितना हो सकता पीछे, और श्वास छोड़ते हुए आगे आइए। हम हाथ को सीधा नहीं कर सकते हैं, यहाँ श्वास छोड़ने के बाद 6 सेकंड रुकने को प्रयास करना है। श्वास लेते हुए फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, खूब अच्छे से शरीर को खींचना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। एक बार और करते हैं।
पर्वतासन, इससे आप बहुत अच्छे सीख लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी यह एक्सक्यूज नहीं देना होगा कि मेरे पास वक्त नहीं है योग करने का। एक आसन आपके सारे पूरे शरीर को मिनिमम बेनिफिट दिला सकता है। तो एक बार और करते हैं, देख लीजिए। श्वास लेते हुए हाथ को ले जाना है और ऊपर ले जाना है। 3 बार से करने पर ही परिणाम मिलता है, एक बार करने से नहीं मिलता है। पहली बार हम करते हैं, शरीर तैयार होता है। दूसरी बार हम मध्यम में जाते हैं। तीसरी बार में शरीर की तरह तैयार हो जाता है, फिर उसे अच्छे से खिंचवाने में आनंद आता है। पूरा ऐसा खींचा है। पहली बार में आप इतना नहीं खींच पाए, आखिरी बार में खूब अच्छे से खींच पाते हैं। सारे मसल्स आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। पहली बार में रिजिड होते हैं। श्वास छोड़ते हुए हमें ट्विस्ट करना है। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है। श्वास लेते हुए आए, अब श्वास छोड़ लेना है। श्वास लेते हुए हमें साइड टर्न करना है। शरीर को एक तरफ मोड़िए। आइए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए उसी तरफ। इस समय हमारे लंग्स में एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें श्वास लेते हुए जाने के लिए सजेस्ट किया गया है। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, अब श्वास लेते हुए पीछे की ओर जा रहा है। और श्वास छोड़ते हुए हाथ बस नीचे लाइए, शरीर को नीचे झुकाइए। और श्वास लेते हुए वापस ऊपर आना है। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है। पूरे शरीर में जो रक्त का संचार है इस समय बहुत प्रचुर मात्रा में है। अब इसमें कहीं कोई ये कंफ्यूजन न लाए कि रक्त का संचार बढ़ा है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर नहीं, प्रेशर अलग चीज है और ये फ्लो अलग चीज है। फ्लो को ऐसे मान लीजिए, एक होता है नल का पानी गिरना और एक होता है शहद का पानी गिरना, शहद की धार गिरना। तो अब हमारा जो इस समय संचार है वो शहद के समान है। एक कहीं पर भी बाधा नहीं है, इस पार्गल्स नहीं है, एकदम सीधा जा रहा है, सबको बराबर। सारा सारा जो रुकावट है वो इस आसन को करने से समाप्त हो चुकी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस आसन को करने के बाद हमारे शरीर में छोटी मोटी हार्मोनीज, छोटी मोटी, इस आसन को करने से छोटे मोटे डिसऑर्डर्स तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। शरीर जैसे जैसे लचीला होता जाता है, खूब ऊर्जा बढ़ती जाती है और हम बहुत सारे अच्छे ऊर्जा से भर जाते हैं और उससे मन प्रसन्न होता है। उससे जो भी आप काम करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसका परिणाम 100% अच्छा मिलता है। तो योग से जुड़े रहना है, योग रोजाना करना है। इन दिनों में मुझसे जुड़े रहना है। इस नई दुनिया की सेहत शाखा के नियमित व्यूअर्स बनकर के, नियमित साधक बनकर के हमें अच्छे अच्छे परिणाम अपने भीतर देखना है। अब मैं आपको आसन करवाने जा रहा हूँ शवासन। विशेष प्रकार से शवासन को करते हैं जिससे हम कम समय में पूरे शरीर को कैसे आराम दे सकें। शवासन को हम प्रत्याहारी कहते हैं क्योंकि हम इसमें अपनी इंद्रियों का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जो भी शवासन का अभ्यास अच्छे से करते हैं उनकी ज्ञानेंद्रिय और बेहतर हो जाते हैं। मतलब इस समय हमें केवल शरीर को आराम नहीं देना है, कैसे हम ढीला हो जाए, कैसे हम शिथिल हो जाए। ये जो हमारे मसल्स हैं ये आसानी से शिथिल नहीं होते हैं। इसका स्वभाव है रिजिड होना,
उसका स्वभाव है कॉन्ट्रैक्ट एकदम खिंचा हुआ रहना है। इसे एक बार आपने सीख लिया तो इसका अभ्यास आप कुर्सी पर सोफे पर बैठ करके भी जल्दी से जल्दी अपने शरीर को रिलैक्स करना सीख जाते हैं। तो ऐसे हमें लेटना है, पैरों के बीच में 1.5-2 फीट की दूरी हो, दोनों पंजे अपोजिट डायरेक्शन में गिरे हुए हों और शरीर अलाइन हो, सीधा हो, कंधे ढीले हों, कोहनी ढीली हो, हथेली बिल्कुल ढीला हो, हाथ की उंगलियां कर्व हो, एकदम ढीला। चेहरे के सारे जो मसल्स हैं वो एकदम ढीले हो, शिथिल हो, एकदम रिलैक्स्ड हो, आंखें रिलैक्स्ड हो, हमारा फोरहेड रिलैक्स्ड हो, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। पूरे दिन हमारा शरीर इस ग्रेविटी के अपोजिशन में काम करता है, तभी हम खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। शवासन में हमें इसका उल्टा करना है, एकदम ढीला छोड़ दें और सजगता के साथ इस ढीले शरीर को, शिथिल शरीर को देखें। इसको करने के दौरान हमारा मन कहीं और न चला जाए, किसे कॉल करना है, किससे बात करना है, किसी क्या काम पेंडिंग रह गया है, ये सब भावनाओं को हम अभी छोड़ दें। अभी हमें सिर्फ अपने शरीर को तैयार करना है इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, अपनी सेहत को खूब शक्तिशाली बनाने के लिए। आप जब सेहत की शाला में है तो इस शाला में ही रहिए, इस शाला के बाहर ना जाइए। धीरे से करवट में होकर के उठना है और अब शरीर पूरा ढीला हो गया है, आराम मिल गया है, कहीं कोई थकान नहीं है, एकदम फ्रेशनेस है। अब इस फ्रेशनेस के साथ जो शरीर है इसे हम और बेहतर कैसे करें और हम क्या कर सकते हैं और इसमें ऊर्जा का संचार कैसे हो सकता है, उसके लिए प्राणायाम है। प्राणायाम योगियों के द्वारा बहुत बड़ा द्वारा दिया गया, प्राणायाम योगियों के द्वारा दिया गया बहुत सुंदर उपहार है। इस उपहार से हम अपने पूरे शरीर के अंदर अपार ऊर्जा का को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, जो कि आपको कभी थकने नहीं दे। आप कितना भी काम करें आपको थकान नहीं हो। ये बड़ा परिणाम हमें प्राणायाम से मिल सकता है। इससे हमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो और बेहतर होती है, हमारा मन और व्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधे नाड़ियों पर पड़ता है। 72,000 नाड़ियां शरीर के भीतर है और इन सभी नाड़ियों पर प्रभाव डालते हैं हमारे प्राणायाम। एक प्राणायाम जो आप सभी ने खूब सुना होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास ले एक तरफ से और श्वास छोड़े दूसरी तरफ से, फिर श्वास लें और श्वास छोड़ें। 3 बार ऐसा करने के बाद में फिर हम श्वास को रोकेंगे, लेना रुकना, छोड़ना रुकना, फिर लेना रुकना, छोड़ना रुकना। तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नाक को बंद कर लें और बाहर करके श्वास लें। यहाँ पर थोड़ा सा पॉज देकर के श्वास को छोड़ के दूसरी तरफ से, फिर श्वास लें, रोकें और छोड़ दें। अभी हम ज्यादा नहीं रुके, सिर्फ पॉज दिया है। फिर भरकर श्वास लेना है, पॉज दिया और छोड़ दिया, फिर श्वास लिया, थोड़ा सा पॉज दिया और छोड़ दिया। अब हम श्वास को लेकर के लेने के बाद में रुकेंगे। छोड़िए, फिर रुकिए,
फिर लीजिए, होल्ड कीजिए। साथियों, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का वो तरीका जिससे हमारे जो मनोरोग है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हमें नींद नहीं आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि रात को सोने से पहले 10 बार जिस प्रकार से मैंने बताया है इस प्रकार से कीजिए। हमारे अपने शोध रहे हैं, हमने खुद ने इस पर रिसर्च किया है कि इंसोम्निया जैसी बीमारी केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से और खान पान में बदलाव लाने से गायब हो जाती है, चली ही जाती है। बहुत गलत है। तो ये आपने सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम, जैसी हमारी योग की परंपरा है, किसी भी सत्र का समापन करना हो तो हम ईश्वर की स्मरण करते हैं, किसी भी सत्र का आरंभ करना हो ईश्वर को स्मरण करते हैं। तो हम ईश्वर को स्मरण करके योग की शुरुआत किए थे स्थिर प्रार्थना समय, और अब हम ओमकार के उच्चारण से इसका समापन करेंगे। ओमकार का उच्चारण का उद्देश्य होता है हम अपनी ऊर्जा यानी आत्मा की ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ सके। मन में हमारे परमात्मा होना चाहिए, और जो वाणी है, जो शब्द है, जो बीज है, मंत्र है, यह परमात्मा का बीज मंत्र है। तो उस भावना के साथ में हमें इसका उच्चारण करना है। दोनों हाथ जोड़ने, मन को शांत करने, और इस योग साधना के प्रभाव का जो आप अनुभव कर रहे हैं उस प्रसन्न मन के साथ परमात्मा के साथ जुड़े। लंबी गहरी श्वास में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ और योग के अलग अलग आसन, प्राणायाम और दूसरी क्रियाओं के साथ, कैसे इस शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। योग के अलग अलग आयाम को शरीर में डाल करके एक नया शरीर की रचना कर सकते हैं, जिसमें कहीं कोई कोने में एक भी डिसीज या डिसऑर्डर नहीं। ये सब संभव है। थैंक यू एंड नमस्ते। हरिओम।